लेकिन कोई ये मैसेज दे कि प्रवीण पैसा नहीं लगा सकता। अगर कोई भैंस खरीदता है तो तूड़ी की व्यवस्था करके चलता है वो। भैंस खरीदता है तो तूड़ी की व्यवस्था करके चलता है, तूड़ी की व्यवस्था हो ली है। किसी को ये वहम हो तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर वो टेचियों वाले आ जाएं और फिर ऊपर प्रवीण इलाहाबादी बैठ जाए चुनाव लड़ने से। प्रवीण इलाहाबादी ना आज तक बिका है और ना कभी जिंदगी में बिकेगा। मेरे वार्ड का हर वोटर इतने फख्र से ये बात कह सकता है कि प्रवीण इलाहाबादी नॉट फॉर सेल। मैंने अब तक जो कार्य किए हैं समाज के लिए, मैं भी चाहता हूं कि मैं एक इलेक्शन लड़ूं ताकि लोगों के अंदर जितनी मैंने अपनी जगह बनाई हुई है उसका मैं रिजल्ट ले तो सकूं। भंडारे जागरण में चले जाया करो, कोई चेक चुक दिया करो, आप भी कोई 1-2 लाख के डोनेशन नारे लग जाएंगे, आपकी जय जयकार हो जाएगी। वो तो जब पब्लिक में जाएंगे ना लोग, अपना मैसेज आ जाएगा कि उन्होंने अच्छा किया तो उनको अवार्ड मिलेगा, और अच्छा नहीं किया तो पब्लिक घर बिठा देगी। तो लोग पूछते थे मेरे से कई बार, बोला यार प्रवीण इलाहाबादी ने ये क्यों लिखा रखा पीछे, बोला पहले वाली गल नहीं रही। वक्त ऐसे चल रहा है जी, आपको पता ही है। नहीं किसी बात से इसके बारे में से क्यों नहीं, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी सर। डिप्लोमेसी की बात नहीं है जी। कहीं ना कहीं तो मेरे ऊपर भी किसी का आशीर्वाद होगा, ये बात तो नहीं है। तो सीधा सीधा बोल दो ना किसका आशीर्वाद होगा, दुष्यंत चौटाला का। और प्रवीण इलाहाबादी अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो 10 में से कितने वोट आप देते हैं, ये भी आप नीचे लिख के बताएं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल तो फिर से मैं कह रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के किले पर हूं। पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट एम्परर। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान इसके आखिरी शासक थे और ये किला एक शान है हांसी की। और इसी शान से आज एक इंटरव्यू करेंगे नगर परिषद चेयरमैन के दावेदार हैं उनका। मेरे साथ प्रवीण इलाहाबादी हैं। 1995 से लगातार नगर परिषद की राजनीति कर रहे हैं और इसी बीच 2 बार खुद नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं और 1 बार इनकी पत्नी नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं। बहुत सारा, अच्छा खासा नहीं, बहुत सारा अनुभव इनको है। और ये करीब करीब माना जा रहा है कि नगर परिषद के जो चुनाव होंगे मई के बाद, जून में हो या मई में हो, कभी भी सरकार करा सकती है, तो उसमें ये नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। इस बार पहली बार ये मर्तबा ऐसा होगा कि सीधे नगर परिषद के चेयरमैनी का चुनाव होगा। और ऐसे में सब भूमिकाएं बदल जाएंगी, अलग परिप्रेक्ष्य रहेगा। एक आदमी 2 वोट डालेगा, एक पार्षद के लिए और एक चेयरमैन के लिए, तो नया ही सिनारियो होगा। और इसी सिलसिले में बात करेंगे प्रवीण इलाहाबादी से। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मैं मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं, और सुरेश जी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू लिया आज। नहीं सर, काबिल तो आप हैं, जिसको जनता चुनती है। इतने सालों से आपको चुनती आ रही है, 95 से लेके आज तक जो है आप अपने वार्ड की, शहर की राजनीति करते आए। और इस बार मौका ये रहेगा कि डायरेक्ट लोग चुनेंगे, पार्षद नहीं चुनेंगे। और मैं ये चाहूँगा चलते चलते बात करें, जैसे कि हमारा एक पैटर्न रहता है, तो चलते चलते बात करेंगे। चुनाव डायरेक्ट रहेंगे। हाँ जी। पहले तो आप ये साफ कर दें मुझे कि चुनाव वाकई लड़ेंगे या कोई किंतु परंतु भी हो सकती है। ऐसा है सुरेश जी, मैं जनता जनार्दन के सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं चुनाव लड़ता रहूँगा। ये तो ठीक है, चेयरमैनी का चुनाव जो इस साल होने वाला है ये आप लड़ेंगे? बिल्कुल 101% लड़ूंगा। मैंने पहले ही भी कह दिया था कि ये चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। देखो जी, पहले किसको कहा था मुझे पता नहीं। हमारे चैनल पे आप पहली दफ़ा आए हैं जब चेयरमैनी की चर्चाएं चलनी शुरू हुई हैं, और मैं आपसे बड़े ठोक के सवाल करूंगा। पहली बात तो ये कि आपने तो कह दिया कि लड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर वो टेचियों वाले आ जाएं और फिर प्रवीण इलाहाबादी बैठ जाए चुनाव लड़ने से? प्रवीण इलाहाबादी ना आज तक बिका है और ना कभी जिंदगी में बिकेगा। मेरे वार्ड का हर वोटर इतने फख्र से ये बात कह सकता है कि प्रवीण इलाहाबादी नॉट फॉर सेल। टैची की तो बात ही नहीं है जी। मेहनत करके खाना खाने वाले आदमी हमें टैची की जरूरत नहीं है। सिर्फ जनता के दिल में मैंने जगह बनाई है, उस आशीर्वाद से ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और ये जो चेयरमैन का चुनाव है इसमें भी मैं ताल ठोकूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, और ना मैं नॉट फॉर सेल वाला लेवल मेरे ऊपर लगा हुआ है, ना मैं बिकाऊ हूँ। दूसरी बात ये रहेगी कि कई बार ये तो चलो आपने कह दिया कि आप बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है, और बीजेपी हो सकता है मान के चल रहे हैं कि अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी चुनाव में, तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, आपकी भूमिका क्या रहेगी? ऐसा है कि मैं इंडिपेंडेंट फॉर्म भरूंगा। मैंने आज तक जो कार्य किए हैं पब्लिक के लिए, कम से कम कहते हैं जब बच्चा तैयारी करता है तो एग्ज़ाम
भी ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं मेरिट में आऊँ या फर्स्ट क्लास लूँ, तो मेरा ये एग्ज़ाम है। मैंने अब तक जो कार्य किए हैं समाज के लिए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक इलेक्शन लड़ूँ, ताकि लोगों के अंदर जितनी मैंने अपनी जगह बनाई हुई है उसका मैं रिजल्ट ले सकूँ, आउटपुट ले सकूँ। अच्छा, तो ये तय हो जाएगा, मतलब हो चुका है कि परवीन इलाहाबादी इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मेरी तो जनता ही है, सब सिंबल है। जनता डंडा है, मैं झंडा हूँ उनका। इलेक्शन लड़ूंगा मैं। तो आपने भी वो कोई एक दो लोग, आजकल एक ट्रेंड हो गया है, जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ना कई बार, तो वो दो चार ऐसे शागिर्द रखने शुरू कर दिए लोगों ने। वो भंडारे जागरण में चले जाया करो, कोई चेक चुक दिया करो, आप भी कोई 1-2 लाख के डोनेशन नारे लग जाएंगे, आपकी जय जयकार हो जाएगी। मेरे पास चेक देने वाला जुगाड़ नहीं है। मैं तो सेवा कर सकता हूँ, और वो संस्कार मैंने अपने परिवार से हासिल किए हुए हैं, और वो सेवा मैं कर रहा हूँ। इसीलिए लोग 1995 से लेकर आज तक मुझे पार्षद बना रहे हैं और मेरी सेवाएं ले रहे हैं। अब मैं ये फाइनल जो इलेक्शन है, जो जिसको चेयरमैन डायरेक्ट कहते हैं, वो इसलिए लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं आम हांसी के जनता से ये जान सकूं कि मैंने उनके दिल में कितनी जगह बनाई है, उसका रिजल्ट ले सकूं। इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। ना मेरे पर कोई किसी का दबाव है, ना मुझे कोई पार्टी दबाव डालेगी। अपने दिल से लड़ूंगा। एक बार पार्टी ने इशारा कर दिया? पार्टी से मैं टिकट मांगता नहीं, मैंने तो आज़ाद लड़ना है। अच्छा, ये क्या लगता है आपको कि, अच्छा ये मैं बता दूं आपको, जो इस वक्त देख रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरी बात से इत्तेफाक अगर आप रखते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। परवीन इलाहाबादी हांसी के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए। मुकाबला किसके साथ रहेगा ये समय बताएगा, लेकिन जिस जगह से ये आते हैं, जिस कम्युनिटी से परवीन इलाहाबादी आते हैं, मेरे हिसाब से आज तक जो जितने भी अभी जो उम्मीदवार घूम रहे हैं या जितनी चर्चाओं में जो आए हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनके मुकाबले में कोई आज के दिन तो कम से कम नहीं है। कल को क्या होता है मुझे नहीं पता। परवीन जी, इलेक्शन का आप रुख कैसे देखते हैं? मतलब जनता क्या सोच के वोट दे किसी चेयरमैन को? जनता की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो हमारी समस्याएं होती है वार्ड की। देखिए, सिटी की बात है तो उसमें जो है आदमी पब्लिक के हिसाब से अगर कार्य करता है तो नेचुरली बात है पब्लिक उसको यस करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो उस चीज़ के अंदर मुझे अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक से ही करवाऊंगा मैं कि ये आदमी वाकई ही उस दर्द को समझता है, जो लोगों को तकलीफ होती है उसको दूर करने की तरीका भी जानता है और करवाता भी है। लोग ऐसी ऐसी रूमर्स आ रही हैं, कोई कहता है जी 1 करोड़ लगा दूंगा इलेक्शन में, कोई कहता है मैं 5 करोड़ लगा दूंगा। तो ये तो करोड़ से लाख लुक की तो बात पुरानी होगी, तो करोड़ों में जिक्र होने शुरू हो गए। देखो जी, इतने इलेक्शन लड़ा हूँ, मेरे से तो किसी ने कुछ लिया नहीं, समझ गए ना, मेरा कोई खर्चा हुआ है। हम तो परमानेंट पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक के कार्य करते हैं, और उसी का हमें जो है लोग सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ देते हैं। जो पैसा लगता है, देखो नेचुरली बात है, इलेक्शन में पैसा लगता है, लेकिन कोई ये मैसेज दे कि परवीन पैसा नहीं लगा सकता। अगर कोई भैंस खरीदता है तो तूड़ी की व्यवस्था करके चलता है। वो भैंस खरीदता है तो तूड़ी की व्यवस्था करके चलता है। तूड़ी की व्यवस्था हो ली है, किसी को ये वहम हो कि भी परवीन इलाहाबादी उतना पैसा कहाँ से लगाएगा, तो तूड़ी बता दी इन्होंने, व्यवस्था हो चुकी है। वहम निकालते हैं लोग जो बार बार प्रचार कर रहे हैं मेरे खिलाफ। अगर मैंने भैंस खरीद दी है तो मैं तूड़ी की व्यवस्था पहले करके चलूंगा। ये वाकई आपने सॉलिड सी बात कह दी है। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि पैसा तो खट्टर सरकार में बहुत आया था, काम से कितने सेटिस्फाई? देखिए, आप किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते। जो चीज़ है आप मेरे से बेटर जानते हो, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा रास्ता होता है जो एक आईना होता है, उसको सब पता होता है। अपने मुझे मैं क्या कहूँ, शहर की हालत जो है आपको पता ही है सारी कैसी है। अब इस टाइम जो है इलेक्शन के टाइम पे बुराई अच्छाई करने की बात नहीं है, वो तो जब पब्लिक में जाएंगे ना लोग, अपने आप मैसेज आ जाएगा कि उन्होंने अच्छा किया तो उनको अवार्ड मिलेगा, और अच्छा नहीं किया तो पब्लिक घर बिठा देगी। अच्छा, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मतलब आप पब्लिक के बीच जाएंगे तो क्या बोल के जाएंगे? भी परवीन इलाहाबादी को वोट दे दें, इसलिए दे दें? मतलब कौन कौन से तीर हैं आपके पास जो चलाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आज तक जनता के बीच में कभी वायदा नहीं किया कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे काम से संतुष्ट है आप लोग तो मुझे वोट दे दीजिए, और इसी चीज़ के लिए मैं वोट लेता हूँ, क्योंकि मैं कहता नहीं होता, करके दिखाता हूँ। ये झूठे आश्वासन देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकली लोगों के काम करना जो है कैसे करने होते हैं मुझे वो पता है, वो मैं करवाता हूँ। और लोगों को घर बैठे ही काम होते हैं, उनको ये कहने की जरूरत नहीं है अभी वहाँ जाएंगे उधर जाएंगे, वो उनका काम मेरे घर तक आने की है बस। नहीं, ये तो आपके बारे में कहा जाता है, बोला जी वो परवीन इलाहाबादी के पास में एक लाल रंग की बाइक होती है जिसके पीछे लिखा होता है, पहले वाली गल नहीं रही। वो लिखना छोड़ दिया या बहुत साल से लिखते आ रहे थे? वो तो रह गई, पहले वाली गल तो रही नहीं।
वो आप ठीक कह रहे हो, वो तो फिर भी लिखा रहेगा और बाइक पे रहेंगे हम लोग। जहाँ भी जनता जनार्दन मेरे को हाथ देगी वहीं रुक जाऊंगा और वहीं कहूंगा मेरे साथ बैठो, चलो आपका काम करवाता हूँ। अच्छा, इसका राज भी खोल दो। वो लोग पूछते थे मेरे से कई बार, बोला यार परवीन इलाहाबादी ने ये क्यों लिखा रखा है पीछे, बोला पहले वाली गल नहीं रही। वक्त ही ऐसे चल रहा है जी, आपको पता ही है। नहीं, किसी बात से कोई झटका लगा था क्या? नहीं, मुझे कोई झटका नहीं लगा। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं लिख देता हूँ। तो अब तो लोग गाड़ियों वाले आ गए, बाइक से कैसे काम चलेगा? सेवा करने के लिए नीचे आना पड़ता है धरती पर, आकाश में घूम कर सेवा नहीं की जा सकती। हमारे अंदर जज्बा है सेवा करने का। तो हम लोग, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं चेयरमैन था, मुझे उमरा गेट के ऊपर किसी ने हाथ दिया, रिक्शा वाले ने, उनको कोई काम था। बाई चांस उस टाइम पुरानी जीप हुआ करती थी जिसमें आदमी बैठा हुआ दिखाई नहीं देता था, तो मेरा ध्यान नहीं पड़ा। शाम को उसने मुझे आके कहा कि प्रधान जी आप तो अजीब बदल गए बिल्कुल। तो मैंने उनसे ये पूछा, बाबा जी क्या तकलीफ होगी, मेरे में क्या बदलाव देखा आपने? कहने लगे मैंने उमरा गेट पे आपको हाथ दिया, आप जीप पे जा रहे थे, आपने रोकी नहीं जीप। उस दिन के बाद मैंने जीप छोड़ दी और बाइक पे ही अपना काम करना शुरू कर दिया। वो आज भी बाबा जी जिंदा है, रूपनगर कॉलोनी में रिक्शा चलाते वो, आप जाकर उनसे पूछ लो। अच्छा, अब दिक्कत क्या हो रही है कि बीजेपी टिकट किसको देगी, इस पे भी लोग जो है ना कयास लगा रहे हैं, और आपकी कम्युनिटी से 2-3 लोग और भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये डिवीज़न ऑफ वोट्स नहीं हो जाएगा? जैसे आप भी मैदान में आएंगे, 1-2 लोग और भी हैं, तो क्या चुनाव जो है जब भी कोई लड़ता है मैदान में, पहले अपना घर पक्का करके निकलता है मोटे तौर पे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि बात कम्युनिटी की नहीं होती, बात ऐसा है कि जनता के बीच में कौन लोगों को सुविधा दे सकता है, जनता की तकलीफों को कौन दूर कर सकता है, उसके लिए कितना प्रयासरत आदमी है, ये जनता ने फैसला करना है। उसमें मैं कहूँ किसको वोट देगी, वो पार्टी का सोच है, मुझे मेरी सोच तो है नहीं। पार्टी ने सोचना है किसको वो टिकट देगी नहीं देगी, लेकिन कम से कम मुझे अपने पे विश्वास है कि जनता की कैटेगरी में जाके, जनता की कचहरी में जाकर मैं विनिंग जरूर आऊँगा, मुझे लगता है। मैंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है और उसको मैं अब बुलाऊंगा। अच्छा, इन दिनों ना आप लोगों से मिल भी रहे हैं, मुलाकातें आपकी हो रही हैं, मुझे पता लग रहा है, मीटिंग्स भी आपकी होती हैं, खुल के आप नहीं ज़्यादा लोगों के को ला रहे सामने कि भी कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। कहते क्या है लोगों को भी आप जुड़े साथ आए, किस तरह से क्या बोलते हैं? मैंने आज तक ना तो किसी की बुराई की और ना ही बुराई करके मैंने कभी वोट किसी से हासिल किए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर आप मेरे कार्य से संतुष्ट हो और आपको ये लगता है कि परवीन इलाहाबादी आपके हर तकलीफ के अंदर खड़ा हुआ मिलेगा, तो वोट का हकदार मैं ही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को और कुछ नहीं कहता। 2 ही लफ्ज़ मैंने सीखे हैं। अगर आप लोग ये समझते हो कि हर तकलीफ में आपके साथ एक आज भाई खड़ा मिलेगा, तो वोट प्लीज मुझे देना। वोट का अधिकार हर एक का है, जिसका दिल करेगा वो वही दे सकता है। दूसरी बात ये थी प्रवीण जी, लोग 2 वोट डालेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, चेयरमैन का भी डालेंगे, पार्षद का भी डालेंगे, तो एक तरह से लॉबिंग सी कुछ मुझे लगता है ऐसी होगी कि 2 वोट डालेंगे। तो क्या आप भी इसी लॉबिंग में शामिल होंगे? अपने अपने जो क्या बोलते हैं पार्षद को रहेगा मेल जोल उनके साथ भी, ठीक है ये कैंडिडेट जो है ना पार्षद के पद पे, ये परवीन इलाहाबादी गुट का है, ये उसके गुट का है, ऐसा रहेंगे, या आपका फोकस सिर्फ चेयरमैन ही पे रहेगा? मैं इस गुटबाजी में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। मैं अपने प्रयास करूंगा कि जब अगर परमात्मा मुझे ये सक्षम बनाता है, ये जीत हासिल हो जाती है, तो मुझे गुटबाजी से हट के एक समाज का, अपने शहर का विकास करना है। गुटबाजी में मैंने नहीं जाना। अच्छा, एक ये बता दें, बीजेपी की सरकार है, जब से बीजेपी के विधायक भी यहाँ बन गए, अब तो चेयरमैन भी कहते थे बीजेपी के ही थे और विधायक भी आ गए, सरकार बनने के बाद में शहर का सुधार हुआ नहीं हुआ? इसके बारे में से क्यों नहीं, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी सर। डिप्लोमेसी की बात नहीं है जी, पैसा लग रहा है, नई नई स्कीमें आ रही हैं, इसके बारे में क्या बताऊं मैं? नहीं, जो आपको दिखता हो बताओ, जनता देख रही है, उनका जिसको मतलब वो नुमाइंदा अपना समझेगी कि भाई यहाँ परवीन इलाहाबादी चेयरमैन के चुनाव में आ रहे हैं, तो वो उनकी साफ गोई भी देखेगी भाई वो कितना स्पष्ट बोलते हैं, कितनी बात कर। मैं तो इतना वादा कर सकता हूँ पब्लिक के अंदर कि ये जो शिकायतें बार बार आती हैं, भाई ये काम कैसे हो रहा है शहर के अंदर, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कम से कम उनको ये शिकायत का मौका कर दूंगा। मैं तो ये वादा कर सकता हूँ, किसी दूसरे पे कटाक्ष नहीं कर सकता। मैं कटाक्ष नहीं करना सर, मैं तो आपका एक एनालाइज देख रहा था भी आपने कैसे किया है, शहर को विकास हुआ कि नहीं हुआ 1 साल में, 1.25 साल में। चेयरमैन के टाइम पे जो सड़कें बनी थी 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं उस बात को। आज भी आप जाके देख सकते हो उस सड़क के अंदर। ये तो आपने अपने चेयरमैन की बात की ना, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। देखो सरकार के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता मैं।
क्यों वोट किसने का डर है? वो कटाक्ष ऐसे नहीं करता कि अपने पब्लिक के काम के लिए किसी की चौखट में भी जाना जा सकता है, जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसी बात मैं कुछ नहीं कर जरूरी सकता। होगी है, मतलब थोड़ी सी डिप्लोमेसी तो चुनाव चलेगी, उसके बाद हो सकता है खुल के बोल दें या मुझे ऑफ द टॉक ये बता सकते हैं, लेकिन ये बात सही है। दूसरी बात ये है प्रवीण जी, अब मान लो कि आप, वो लोग ये भी कहेंगे जो आपके प्रतिद्वंदी आएंगे या टिकट्स पे आएंगे जो लड़ेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार है, ऊपर खट्टर साहब हैं, तो बीजेपी को क्यों ना वोट दिए जाएं। उस केस में आप क्या समझते हैं कि वोट आपको क्यों दें लोग, बीजेपी को ना दें? पब्लिक को काम से मतलब है ना, हम काम करवाएंगे। कहीं ना कहीं तो मेरे ऊपर भी किसी का आशीर्वाद होगा, ये बात तो नहीं है। तो सीधा सीधा बोल दो ना किसका आशीर्वाद होगा। दुष्यंत चौटाला का? देखो सब समय आएगा तो सब सामने भी आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। वो एक दिन दुष्यंत जी मुझे मिले थे, वो कहते चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन फिर बाद में वो पूरी सी बात करके नहीं गए, जल्दी से गाड़ी में बैठ के चले गए थे। वक्त क्या रहा है क्या? वक्त आएगा तो सामने पिक्चर भी आ जाएगी। आज पत्ते खोलने का फायदा नहीं है, जब समय आएगा तो सब पिक्चर सामने आ जाएगी। जो जी, आज समय इतना ही था, आज जितने पत्ते खोल दिए वो खोल दिए, एक दिन फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे, और जो बाकी पत्ते रह गए हैं ना, जिस पत्ते जो उन्होंने बताया कि आज सारे आज नहीं खोल रहे, वो पत्ते फिर उस दिन भी खुलवाएंगे। आप समझदार हैं, जनता सारा कुछ जानती है। और अपने कमेंट आप जरूर लिखें, और ख़ास करके तूड़ी का प्रबंध कर रखा है, किसी को गलतफहमी हो, खुशफहमी हो, जो भी हो उसको निकाल दें। जो भैंस लेता है, इन्होंने कह दिया था कि तूड़ी का प्रबंध पहले करके चलता है। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और परवीन इलाहाबादी अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो 10 में से कितने वोट आप देते हैं, ये भी आप नीचे लिख के बताएं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल तो फिर से मैं कह रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लें, लाइक करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।